हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायर एकेडमी। मेरा नाम है तारिक अनवर और बच्चों आज के इस लेक्चर में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वह है आपका कुछ प्रॉब्लम्स होगा जो बेस्ड होगा आपके सम ऑफ इन टर्म्स पे। ठीक है, तो देखिए यहाँ से ये लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले ऑलरेडी 2 लेक्चर आपका हो चुका है। अगर अभी तक वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो एक बार जाके देख लीजिए, है ना। डिफरेंट डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन हम यहाँ ले रहे हैं, बस आपको प्रैक्टिस करवाते जाना है ताकि आपका एपी पे पूरा कमांड आ जाए। तो चलिए देखते हैं क्या है आज का। तो सबसे पहले जो हम लोग फॉर्मूला है एक बार फिर से देख लेते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन करेंगे, है ना। हर वीडियो में ऐसा ही करते हैं। क्या है, जो टॉपिक आप पढ़े हैं उसको अगर लेक्चर अलग अलग है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, बस एक बार जल्दी से फॉर्मूला देख लेते हैं ताकि यहाँ पर भी समझने में आपको कोई परेशानी ना हो। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि ये आपका सम ऑफ एन टर्म्स है ना, एस एन, ये कितना के बराबर होता है? ये n/2 और ये फिर 2a और प्लस n-1 इंटू डी के। ठीक है, इसमें ये कब फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे? जब यहाँ पे फर्स्ट नंबर ऑफ टर्म्स, कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म मालूम हो तो। ठीक है, या फिर इसका एक और फॉर्मूला हम लोग डायरेक्ट अप्लाई कर लेते हैं, एस एन इज इक्वल टू ये n/2 और ये फर्स्ट टर्म और प्लस लास्ट टर्म, ये भी हम लोग अप्लाई कर लेते हैं, है ना। ये कब करते हैं? जब नंबर ऑफ टर्म्स मालूम हो हमको और फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हमको मालूम हो तो। ठीक है, लास्ट टर्म को एल से भी लिखते हैं या फिर टी एन से भी लिख दे सकते हैं, है ना, या फिर टी एन और ए एन, है ना। किसी बुक में आपको ए एन भी मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों एक ही बात है। ठीक है, अब आ जाइए। तो ये एस एन का आपका फॉर्मूला होगा कि सम ऑफ इन टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक है, अब आ जाइए। अब यहां पर लेक्चर 1 में यानी एसएन के लेक्चर 1 में आपको हम बताए थे क्या कि सम ऑफ एन टर्म को अगर हम माइनस करते हैं उससे जस्ट एक पहले वाले टर्म से यानी एसएन और माइनस SN-1 करते हैं तो ये क्या देता है आपको? टीएन यानी nth टर्म आपको देगा। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इस पर भी हम लोग कुछ क्वेश्चन आज लेने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए कि अगर टी एन और इससे एक पहले वाले टर्म को अगर हम माइनस करते हैं तो सिंपल सी बात है, ये क्या देगा? कॉमन डिफरेंस। याद रखिएगा कि एस एन माइनस SN-1 करेंगे तो ये टी एन के बराबर होगा और फिर टी एन और माइनस TN-1 करेंगे तो ये कितना के बराबर होगा? कॉमन डिफरेंस के। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन। यही कुछ 2-3 फॉर्मूला था जो आपको माइंड में रखना है। अब आ जाइए यहां से। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी कितना है? 49 है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289। मतलब दैट ऑफ का ये मतलब हुआ कि फिर शुरू से ही फर्स्ट, जैसे यहां बोला ना कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म 49 है एंड द सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म, वही लिखना था, वो दैट ऑफ लिख दिया, इसका मतलब यही है। ठीक है, 17 टर्म्स इज 289, देन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। ठीक है, अब आ जाइए। कुछ यहां पर आप क्वेश्चन पढ़ने के बाद समझ पा रहे हैं क्या? देखिए यहां से क्वेश्चन में बोल रहा है, अब आ जाइए यहां से, तो हमको सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स निकालना है। तो एक चीज यहां पर देख रहे हैं कि सम ऑफ 7 टर्म ये कितना दे रहा है? 49 दे रहा है। उसके बाद फिर देखिए ये सम ऑफ 17 टर्म्स ये कितना दे रहा है? 289। तो क्या आपसे पूछ रहा है कि सम ऑफ n टर्म्स, इसका आंसर डायरेक्ट आप बोल सकते हैं। कैसे? देखिए यहां से 7 टर्म 49 है ना, 7 का स्क्वायर, 17 टर्म का सम क्या है? 289, यानी ये 17 का स्क्वायर है। तो सम ऑफ n टर्म्स क्या हो जाएगा? n स्क्वायर, यानी आपका आंसर यही n स्क्वायर आने वाला है। तो क्या इतना ही करके छोड़ दें? नहीं, हम लोग प्रोसेस से आएंगे। ठीक है ना, देखते हैं कैसे ये n स्क्वायर आता है। अभी तो यहां से एक अंदाजा मिल गया ना आपको ये क्या हो सकता है। जब सम ऑफ 7 टर्म दे रहा है तो 49 है और 49 ये 7 का स्क्वायर है। उसके बाद फिर क्या है, देखिए आगे सम ऑफ 17 टर्म्स कितना है? 289 है, जो कितना का स्क्वायर होगा? 17 का स्क्वायर होगा। बस यहीं से हम लोग अंदाजा लगा लिए ये कि जब यहाँ n होगा
तो ये कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर। ठीक है, मगर चलिए ऐसे नहीं, हम लोग प्रोसेस से आते हैं, है ना। तो चलिए अब यहां पर क्या है, सबसे पहले तो आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मानना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं, मान लेते हैं यहां से कि लेफ्ट, ये जो मेरा फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म जो होगा उसको ए मान लेते हैं। ठीक है, और इसका जो कॉमन डिफरेंस है उसको डी मान लेते हैं, इतना मान लीजिए। ठीक है, अब आ जाइए, क्या बोल रहा है कि सम ऑफ 7 टर्म, फर्स्ट 7, तो ये क्या हो जाएगा आपका 7। सबसे पहले आ जाइए, ये कितना दिए हुआ है आपको, 49 है। ठीक है, अब आ जाइए, S7 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 7/2, और यहां से 2a हमको नहीं मालूम है, इसीलिए तो माने हैं इसको हम, है ना। उसके बाद n-1, तो यानी यहाँ क्या है आपका 7 है, तो 7 - 1 कितना हो जाएगा, 6d हो जाएगा, इज इक्वल टू 49। 7 से ये 7 टाइम्स जाएगा। फिर एक चीज और देखिए, यहाँ 2a और प्लस 6d है, यहां से 2 को कॉमन कीजिए, तो क्या हो जाएगा, देखिए बाहर में ये 1/2 है, यहां से 2 को कॉमन करते हैं, तो यहां पर a और ये 3d इज इक्वल टू 7, ये कैंसिल हुआ आपका, यहां से क्या बच जाएगा, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मानिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, और क्या बोल रहा है देखिए यहां पे, एंड 17 टर्म्स का जो सम है वो कितना है, 289 है। तो चलिए S17 आपको क्या दे रहा है, 289। अब इसका भी फॉर्मूला लगा दीजिए, 17/2 2a और प्लस n-1 यानी 17 - 1 यानी 16d इज इक्वल टू 289। ठीक है ना, कैंसिल कीजिए, 17 टाइम्स, यहां से भी 2 कॉमन कीजिए, तो 1/2, और ये देखिए ये बाहर में 1/2 बचा है, यहां से 2 कॉमन करेंगे तो ये a और प्लस 8d इज इक्वल टू 17। ठीक है, इधर ये सब काम कर लीजिएगा। ठीक है ना, यहां पर लिख लीजिएगा एंड। अब आ जाइए, क्या बचा आपके पास, ये a प्लस 8d इज इक्वल टू 17, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ए और डी निकाल लेते हैं। बाकी यहाँ तो एन टर्म्स, आपको एन टर्म्स का सम फाइंड आउट करना ही है। चलिए इसी दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आप निकाल लीजिए। अब देखिए यहाँ से, यहाँ a प्लस 8d है, तो यहाँ a प्लस 3d है, तो एक काम करते हैं यहाँ से, क्या कि आप यहाँ से एक काम कर लीजिए, a और d निकालने के लिए कि इक्वेशन 2 को माइनस कर लीजिए इक्वेशन 1 से। तो इक्वेशन 2 क्या है आपका, देखिए a प्लस 8d है ना, ये a प्लस 8d इज इक्वल टू 17 एंड ये a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, यही है। यहां से माइनस कर लीजिए, क्या हो जाएगा, यहां माइनस माइनस और ये माइनस, है ना। अब आ जाएगा, माइनस ए प्लस ए कैंसिल हुआ, 8d माइनस 3d ये आपका 5d हो जाएगा, और 17 - 7 10 हो जाएगा। तो यहां से d जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 10/2 हो जाएगा, यानी 5 हो जाएगा। d निकल चुका है, किसी भी इक्वेशन से a निकाल लीजिए, तो आ जाइए फ्रॉम 1 से a प्लस 3d, तो a प्लस 3d का वैल्यू आपका 2 है, इज इक्वल टू 7। यहां से a प्लस 6 इज इक्वल टू 7, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 हो गया, a का वैल्यू 1 हो गया है। a और d निकल चुका है, इन टर्म का आपको सब निकालना ही है। तो आ जाइए, तो फाइनली हम लोग देखते हैं, चलिए यहीं पर हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। देयरफॉर सम ऑफ n टर्म क्या हो जाएगा, n/2 और फिर 2a, 2a, देखिए यहां से 2a कितना आया, 1 आया है, यहां देखिए a का वैल्यू कितना आया हुआ है, 1, और प्लस n-1 इंटू डी, तो n-1 और d का वैल्यू कितना है, 2 है। तो देखिए n-1 इंटू डी, तो n ही है क्योंकि उतना ही टर्म का हम निकाल रहे हैं, और d कितना है, 2 है। अब आ जाइए, क्या हो जाएगा, देखिए 2 2
यहाँ भी आपको 2 दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, 2 को कॉमन कीजिए, बाहर जाएगा तो देखिए यहाँ से ये n/2 इंटू 2, यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे n-1 बचेगा। ठीक है, क्या होगा आगे, ये और ये कैंसिल होगा, +1 और -1 भी कैंसिल हो गया, क्या बच गया, n इंटू एन, n², है ना। तो चलिए, जो हम लोग स्टार्टिंग में ही बोले थे कि ये n² आने वाला है, कैसे क्वेश्चन से ही समझ लिए हम ना, कि 7 का 49 है और सम ऑफ 17 टर्म का कितना है, 289 है, तो n का n² होगा, 5 टर्म का 25 होगा, है ना। अगर सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म बोलेगा तो 36 होगा, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म, है ना, कितना हो जाएगा, 100। तो एक जनरल सा फॉर्मूला आपको यहाँ पे मिल गया, SN। अब n का वैल्यू यहाँ 7 सेट कीजिए तो 49 होगा, 17 सेट कीजिए तो 289 हो जाएगा, 25 सेट कीजिएगा तो 625 हो गया। बात समझ में आई, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक ठाक क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें बोल रहा है कि एन ए पी 5, 12, 19 हैज 50 टर्म्स, तो फाइंड इट्स लास्ट टर्म, उसका लास्ट टर्म आप बताइए क्या होगा। आई हेंस फाइंड द सम ऑफ इट्स लास्ट 15, यानी एंड से, है ना, एक एपी है आपके पास, यहाँ पे T1 है, T2 है, इस तरह से टोटल आपका 50 टर्म्स है। तो इधर से आपको लास्ट 15 टर्म का, इधर से 15, है ना, एंड से आपको 15 टर्म्स का सम बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या कर सकते हैं। आइए देखिए क्या बोल रहा है। सबसे पहले जो एपी गिवन है वो लिख लेते हैं। ठीक है, क्या है गिवन आपका जो एपी है, वो 5 है, 12 है, 19 है, इस तरह से आपको 50 टर्म्स तक गिवन है। तो चलिए T50 निकाल लेते हैं। आइए, तो चलिए यहाँ से ए क्या है आपका 5 है, डी कितना है 12 - 5 यानी 7, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे क्या है आपका 7 है। तो आ जाइए यहाँ से T50 निकाल लीजिए, तो T50 कितना हो जाएगा, ए प्लस ये आपका 49D, ये क्या है 5 और प्लस 49 इंटू डी, डी कितना है 7। तो देखिए यहाँ से फिर क्या हो जाएगा, ये 5 और प्लस ये हो जाएगा 7 इंटू 9 3 6 कैरी किया 28 और प्लस 6 28 प्लस 6 34, है ना। तो यहाँ से हो जाएगा ये 348 538, ये आपका जो 50वां टर्म है वो क्या हो गया आपका 348। ठीक है, अब आ जाइए, यहां तक हो गया, एक काम हम लोग यहां से कर लिए। ठीक है, अब बोल रहा है कि हेंस फाइंड द सम ऑफ लास्ट 15 टर्म्स, लास्ट 15 टर्म्स। अब आ जाइए, अब जब हम लोग nth टर्म ऑफ एन एपी पढ़ रहे थे तो वहां पर इस तरह का एक क्वेश्चन आया था कि 5th टर्म 10th टर्म फ्रॉम एंड हम लोग कैसे निकालते थे। ठीक है, वही काम कुछ हमको यहाँ करना है, ये लास्ट 15 टर्म्स का हमको सम निकालना है। तो हम लोग एक काम करते हैं, एंड से 15th टर्म हम लोग निकाल लेते हैं। तो जब एंड से 15th टर्म जब आप निकाल लीजिएगा तो वो जो टर्म हो जाएगा वो आपका कैसा टर्म हो जाएगा, क्योंकि 15 से फिर एंड तक जाएंगे, बात समझ रहे हैं ना। तो वो क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म, और लास्ट टर्म आपका 348 हो जाएगा। तो चलिए आते हैं, तो एक बार जरा उस चीज को रिकॉल कर लेते हैं। क्या है कि मान लेते हैं कि लेट, या छोड़िए ना, ये सब तो पढ़ाया हुआ है, हम लोग डायरेक्ट आते हैं, है ना। मान लेते हैं कि एक एपी है, ठीक है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है मान लेते हैं कि m है। क्या है, एक एपी है, एपी का टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो m है। ठीक है, एपी में जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो कितना है m है। देन nth टर्म फ्रॉम एंड, फ्रॉम एंड अगर करना होता था तो क्या करते थे,
टोटल नंबर ऑफ टर्म से हम लोग जितना निकालना होता था उसको माइनस कर लेते थे और +1 करते थे। ये +1 क्यों करते थे? अगर इसमें आपको डाउट हो रहा है तो आप चले जाइए nth टर्म के लेक्चर नंबर 2 में, या लेक्चर नंबर 2 में ही है, ये चीज बताया गया है। ठीक है, अब आ जाइए, तो क्या हो जाएगा m माइनस n प्लस 1th टर्म, ये टर्म होगा फ्रॉम, अब ये कहां से हो जाएगा? फ्रॉम बिगिनिंग, यानी स्टार्टिंग से। बात समझ में आ गया ना कि अगर आपको nth टर्म फ्रॉम एंड पूछ रहा है तो आप एक काम कीजिए, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कीजिए कि m माइनस n प्लस 1th टर्म फ्रॉम, अब उसी चीज को क्या कर लेंगे हम लोग? बिगनिंग से कर लेंगे। ठीक है, तो यही था, यही इंपॉर्टेंट है कि आपका m माइनस n प्लस 1, तो m क्या है? उस AP का जो टोटल टर्म्स है वो है, और जितना हमको चाहिए एंड से वो n है आपका, और +1 यानी m माइनस n प्लस 1, याद रखिएगा। अब आ जाइए यहाँ पे, अब इस AP में जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है वो क्या है आपका? 50 है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है? 50 है, एंड से 15। तो अब आ जाइए, यही काम करते हैं हम लोग। तो देखते हैं कि ये जो 15 टर्म फ्रॉम एंड, ये क्या हो जाएगा? देखिए टोटल कितना है? 50 है, यानी ये m हो गया। 15th हमको एंड से चाहिए तो ये n हो गया, और प्लस 1th ये टर्म हो जाएगा फ्रॉम बिगिनिंग, बिगिनिंग से। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? ये 35 प्लस 1, ये यानी ये 36th टर्म हो जाएगा फ्रॉम बिगिनिंग, याद रखिएगा। ठीक है, अब आ जाइए, तो 36 टर्म निकाल लेते हैं। देयरफॉर T36, तो क्या हो जाएगा आपका? T36 A और प्लस 35 D। ए क्या है आपका? 5 है, ए क्या है? 5 है, और प्लस 35 इंटू डी, डी कितना है? 7 है ना? तो चलिए यहां से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 इंटू 5, ये आपका 35 हो जाएगा, कैरी 3, ये आपका 7 इंटू 3 21 और प्लस 3 ये 24 और प्लस 5 यानी 250 हो गया। क्या हो गया? 250। मतलब अब जो आपको क्या करना है कि 250, फिर 257, फिर 264 से लेके और कितना है लास्ट? 348, इतना का सम बताना है कि आपको क्या होगा, है ना? तो चलिए, यानी 36वें टर्म से लेके उसके बाद 50वें टर्म तक का आपको सम बताना है ना? तो चलिए करते हैं शुरू, देखते हैं क्या होगा। चलिए T50 यहां निकला हुआ, चलिए आ जाते हैं यहां पर। देयरफॉर क्या पूछा है आपके? हेंस फाइंड द सम ऑफ इट्स लास्ट 15 टर्म्स। ठीक है, तो चलिए तो लिख लीजिए यहां पर कि सम ऑफ लास्ट 15 टर्म्स, यानी यहां से n जो है वो क्या है? 15 हो जाएगा। अब ऐसा नहीं कि 36 यूज कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि 36 से हम लोग 50 तक जा रहे हैं। ठीक है ना? तो ये 15/2, उसके बाद अब यहां जो फर्स्ट टर्म हो जाएगा यही हो जाएगा। ये अब जो आपको मिला, ये जो सीक्वेंस मिल रहा है उसका फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? 250 हो जाएगा, याद रखिएगा। तो ये 250 और प्लस ये लास्ट टर्म आपका कितना हो जाएगा? 348। समझ रहे हैं ना? बस अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा। ठीक है, लास्ट 15 टर्म का। तो यहां से देखिए एक काम करते हैं, ये 15/2 इंटू, अभी ऐड कर लेते हैं या कॉमन कर लें? ऐड ही कर लीजिए, बाद में 2 से डिवाइड कर लीजिएगा। तो चलिए ये हो जाएगा आपका 8, 4 और 5 9, और 3 और 2
5। ठीक है, चलिए 2 से कैंसिल कीजिए इसको, तो 2 इंटू 2 ये 9 9 299 हो गया। तो ये आपका आ गया 15 इंटू 299। चलिए अब इसी को मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। कैसे करें मल्टीप्लाई? 299 इंटू 15 आया है। एक काम कीजिए, 299 यानी इसके नज़दीक में जो आसानी से मल्टीप्लाई हो जाए वो क्या है? 300 है। 300 को आप 15 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तो 15 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 45, यानी 4500 हो गया। सर यहाँ 299 से ना मल्टीप्लाई करना था ना, तो चलो एक ही बढ़ाए ना, और 15 से मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना बढ़ गया? 15। तो वो 15 माइनस कर लो यहाँ से, आसानी से हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से ये आपका 488 ये आपका हो जाएगा 4500 है ना, तो यहाँ से हो जाएगा 4485। समझ में आया? नहीं तो इसका कितना आसानी से इंटू हो गया। बस ये सब थोड़ा टेक्निक सीखिए, आ जाएगा प्रैक्टिस से। ये कितना आ गया आपका? 4485। ठीक है, अब चलिए, क्या यही एक लेंदी सा मेथड है इसको सॉल्व करने का? नहीं, इसका एक और मेथड है। ठीक है, रिजल्ट याद रखिए क्या आया है? 4485। चलिए एक और मेथड हम लोग अप्लाई करते हैं। क्या है इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको हम साफ करने जा रहे हैं। देखिए क्या करेंगे, अब यहां से एक इसको सॉल्व करने का एक और मेथड है। क्या कि अभी जो सीक्वेंस आपको गिवन है उसको प्लट दीजिए। क्या कीजिए? प्लट दीजिए। ये काम वहां भी किए थे जब nth टर्म हम लोग एंड से फाइंड आउट कर रहे थे, तो एंड से भी जो फॉर्मूला है उसे लगा के कर लेते थे, या नहीं तो जो सीक्वेंस गिवन होता था उसको प्लट के कर लेते थे। तो चलिए देखिए, अब एक काम कीजिए, ये जो सीक्वेंस है इसको प्लट दीजिए। ठीक है, तो अभी इसको रिवर्स करते हैं, तो क्या हो जाएगा? ये 3 4 8। ठीक है, कॉमन डिफरेंस कितने का है? 7 का है। तो 3 8 4 से, है ना, पहले क्या रहा होगा उसे 7 माइनस कर लीजिए, तो कितना रहा होगा? ये आपका 3 4 1 रहा होगा। फिर इससे पहले क्या रहा होगा? ये आपका 3 3 4 रहा होगा। इस तरह से कितना है? 15 टर्म्स है। क्या है? 15 टर्म्स है। तो हम T15 निकाल लेते हैं। बस उसके आगे आपको जाने की जरूरत है ही नहीं। बात समझ रहे हैं ना क्या बोल रहे हैं? तो बस चलिए इस सीक्वेंस को आप रिवर्स कीजिए इधर से। ठीक है, बाकी आपको लास्ट से 15 पूछ रहा है, तो यहां से आप T15 निकाल लीजिए। ये लास्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म, आंसर हो गया आपका। बात समझ में आ रहा है ना? तो चलिए देखिए, यहां से ये आपका फर्स्ट टर्म यहां से क्या हो जाएगा? 3 4 8। ठीक है, कॉमन डिफरेंस ये माइनस, ये याद रखिएगा -7 होगा। कितना होगा? -7। ठीक है, तो आ जाइए यहां से T15 निकाल लेते हैं। तो T15 कितना हो जाएगा? A प्लस 14D। तो ए क्या है आपका? 3 4 8 और प्लस 14 इंटू डी -7। तो ये 3 4 8 माइनस ये आपका हो जाएगा 98। ठीक है ना, 14 इंटू 7 98 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? देखिए ये 0 और ये 34 में से 9 जाएगा तो 25। 250 250 250। ठीक है, कहानी वही है। ठीक है, बस यानी ये जो आपका 15th टर्म जो आया, क्या आया आपका? 250। बस इतना ही का आपको सम निकाल लेना है। ठीक है, ये आसान होगा, देख लीजिएगा जो आपको आसान लगे। ठीक है, सम ऑफ 15 टर्म्स जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 15/2। और ये फर्स्ट टर्म आपका क्या है? 3 4 8 और प्लस आपका लास्ट टर्म कितना आया? 250। सेम कहानी है, वही चीज है ना, सारा नंबर वही है। कितना आया है? 4 4
85 बस। ठीक है, जो अच्छा लगे उसी पे चलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बोला है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज nth टर्म इज गिवन बाई। क्या है? सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स आपको निकालना है जिसका nth टर्म गिवन है। कोई दिक्कत नहीं है। nth टर्म ए एन से दे रहा है कितना, यहां से 3 + 2n दे रहा है। तो सम ऑफ 20 यानी S20 निकालना है आपको। S20 निकालना है कि क्या होगा। तो S20 के लिए क्या चाहिए आपको, देखिए यहां से कि हम सबसे पहले फर्स्ट टर्म निकाल लेते हैं। n के जगह पर 1 रख देते हैं, पुट कर देते हैं n = 1। तो ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा। और फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा आपका, 3 + 2 × 1 यानी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड टर्म निकालें, थर्ड टर्म निकालें, जरूरत नहीं है। जो बोल रहा है अब सीधे लास्ट टर्म निकालिए। पुट n = 20। तो यहाँ से A20 कितना हो जाएगा देख लीजिए, ये 3 + 2 × 20। तो यहाँ से ये आपका हो जाएगा 40 या +3 43। कितना हो जाएगा, 43। बस जो पूछ रहा है निकालिए कहानी, इसका चैप्टर क्लोज कीजिए। यहाँ से S20 कितना हो जाएगा, 20/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, यानी यहाँ से लिख लीजिए A1 और प्लस A20। बस इतना ही करना है। ये 10 हो गया इंटू फर्स्ट टर्म आपका कितना आया है, 5 है, और ये +20 जो है वो आपका क्या है, 43। कितना हो जाएगा, 43 + 5 48। ये 10 × 48 यानी यहां से 480 480 हुआ आपका। ठीक है ना, बस यही है, आसान सा क्वेश्चन था ये। अब कोई ज़रूरी नहीं है A2 A3 करके फिर हम पहले सीक्वेंस लिखे पूरा, उसके बाद फिर सम निकालें। जब एक रिलेशन आपको यहाँ पर दे रहा है कि AN यानी nth टर्म का जो एक रिलेशन गिवन है आपको यहाँ से, वो ये है। तो यहाँ पर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 + 2 5 यानी फर्स्ट टर्म निकल गया। अब सम ऑफ 20 टर्म्स चाहिए था आपको, तो लास्ट टर्म पे जाइए ना डायरेक्ट। तो n के जगह पर 20 पुट कर दीजिए। तो A20 क्या हो जाएगा, 3 + 2 × 20 ये बनी 40 + 3 यानी 43। अब क्या करना है, अब सबका सम निकाल लेना है। ठीक है, यही हुआ आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बोला है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाई 6 डिविजिबल बाई 6 यानी 6 से डिविजिबल फर्स्ट 40 इंटीजर। तो 6 से डिविजिबल का क्या मतलब हुआ कि 6 का मल्टीपल भी बोल सकते हैं इस चीज को, है ना, 6 का मल्टीपल। अब आ जाइए, तो चलिए लिख लेते हैं। सबसे पहले नंबर लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो इंटीजर्स डिविजिबल बाई 6। सबसे पहले तो ये लिख लीजिए। तो सबसे पहला कौन हो जाएगा, 6, यही जो है वो 6 से डिविजिबल होगा। ठीक है, और इसका सम निकालना है। ठीक है ना, तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, 6 प्लस उसके बाद आगे आगे क्या, 6 का टेबल लिखते जाइए, 12 और ये 18 और ये कहाँ तक बोलिए, 40। कितना चाहिए आपको, 40। तो कर लीजिए, लास्ट क्या हो जाएगा, 6 × 40 यानी 240। सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर वो नहीं समझ में आ रहा है कि ये जो फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर है जो डिविजिबल बाय 6 है ना, 6 से डिविजिबल है, तो कैसे आ गया वो आपका 240। कोई दिक्कत नहीं भैया। यहाँ क्या कर रहे हैं, पहला टर्म आप क्या लिखे, 6 लिखे, सेकेंड जो है वो क्या लिखे, 12 लिखे। क्या किए, सेकेंड ना, सेकेंड क्या किए आप, 6 में 2 से मल्टीप्लाई किए। थर्ड के लिए क्या किए, 6 में 3 से मल्टीप्लाई किए, तब तो 18 हुआ ना। तो 40 के लिए क्या करेंगे,
6 इंटू 40, या ऐसे भी a प्लस 39d भी करेंगे तो वही आने वाला है। क्लियर है? चलिए, ये जब हो गया, अब इसका सम आपको निकाल लेना है। फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म मालूम है, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ टर्म्स कितना है इसमें, 40, बहुत आसान है, ठीक है। देयरफॉर सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6 इज इक्वल टू, यानी S40 जो होगा यहाँ से ये 40/2, ठीक है। और यहाँ से फर्स्ट टर्म आपका 6 हो गया और लास्ट टर्म कितना हो जाएगा, 240। अब आ जाइए, ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, इंटू यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 246। अब आ जाइए 246, ठीक है। अब आ जाइए 246 को 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये आपका हो जाएगा 492 और इस पे 0। यही हो गया सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। आसान क्वेश्चन था, कुछ नहीं। लिख लीजिए, इंटीजर आपका जो डिविजिबल बाय 6 होगा वो यही होगा, ठीक है। सम करना है, ये भी लिख सकते हैं या पैसा भी लिख सकते थे, 6,12, ये सीरीज के फॉर्म में हो गया, और या आप सीक्वेंस के फॉर्म में भी ऐसा लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं वो भी। आ जाइए नेक्स्ट, फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 एंड 200। तो आ जाइए, तो देखिए ऑड नंबर्स लिख लीजिए सबसे पहले कि ऑड नंबर्स ये जो बीच में आएगा 100 एंड 200, ये आपका हो जाएगा क्या क्या, कहाँ से शुरू कर लिया ऑड नंबर को, 101 से। अभी 100 जो है वो क्या है, इवन नंबर है, तो 100 के बाद आपका 101 आ जाएगा, फिर उसके बाद अगला क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। फिर क्या होगा, 5 होगा, यानी डिफरेंस कितना का होगा, 2 का होगा, और लास्ट में क्या हो जाएगा आपका 199। यही हो गया, इजी क्वेश्चन है आपका। देखिए यहाँ से, तो यहाँ से जो फर्स्ट टर्म हो जाएगा वो क्या हो गया आपका 101, कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, डी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और लास्ट टर्म आपका क्या है यहाँ से। अब यहाँ से टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है इसमें, चलिए अगर नहीं मालूम है, एन तो चाहिए आपको, तब तो हम बोलेंगे ना कि 50 टर्म का या 49 का या 51 का। सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकालिए यहाँ से, तो यहाँ जो लास्ट टर्म है वो क्या है आपका 199। तो चलिए, यानी टी एन आपका क्या है 199, तो यहाँ से क्या हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 199। ये क्या है आपका 101 प्लस ये n-1, डी कितना है आपका 2 है, ये 199। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। अब आ जाइए, अब यहाँ से n-1 इंटू 2 इज इक्वल टू, इधर माइनस कर लीजिए, और माइनस कर लीजिएगा तो ये 98 हो जाएगा, ठीक है ना, 98 हो जाएगा। तो यहाँ से n-1, उसके बाद ये 2 डिवाइड में आ जाएगा तो ये 49 हो जाएगा, तो यहाँ से n जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 50, ठीक है। 100 से और 200 के बीच में कितना नंबर होगा, 100 होगा, जिसमें 50 क्या होगा आपका ऑड होगा और 50 इवन होगा। वो तो सिंपल सी बात थी, मगर फिर भी वो डायरेक्ट हमको नहीं बताना था, प्रोसेस में आके जाना था हमको, ठीक है। तो यहाँ से नंबर ऑफ टर्म्स क्या निकल गया आपको 50, यानी 101 से लेके और 199 के बीच में 50 आपको ऑड नंबर है। जब ये हो चुका है तो चलिए हम लोग यहाँ से जो बोल रहा है वो कर लेते हैं। क्या बोल रहा है, सम निकाल लेना है। चलिए, देयरफॉर सम ऑफ 50 टर्म्स, तो यहां से ये 50/2 और क्या कर लें, फर्स्ट और लास्ट कर देते हैं, हटाते हैं लफड़ा, ठीक है ना। अब 2a प्लस n-1 इंटू डी का कहानी खत्म करते हैं। जब हमको फर्स्ट और लास्ट मालूम ही है तो क्या जरूरत है फिर इतना करने का, है ना।
चलिए यहाँ से ये कितना हो जाएगा, ये 25 है ना, ये कैंसिल होगा, ये आपका 25 और 199 प्लस 101 यानी 300 है ना, 300 हो गया आपका। और 300 इंटू 25, तो 25 इंटू 3 75 और 2 जीरो यहाँ पे डाल दीजिए। तो यही हो गया कि आपके जो 50 टर्म का जो सम होगा वो क्या होगा, 7500 हो जाएगा। ठीक है, चलिए बस यही था, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 एंड, वो सेम क्वेश्चन हो गया क्या, विच लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 2, हाँ अलग है, रिमाइंडर 2 विच इज डिविजिबल बाय 5 इन ईच केस। क्या बोल रहा है कि 100 से लेके और 200 के बीच में जो भी आपका नेचुरल नंबर है उसका सम बताइए, मगर किस तरह का नंबर है, वो ऐसा नंबर है जिससे अगर हम 5 से, जिसमें अगर हम 5 से डिवाइड करें तो वो रिमाइंडर क्या देके जाएगा आपको, 2 देके जाएगा। तो चलिए, तो किसके किसके बीच में करना है आपको, 100 से लेके और 200 के बीच में। तो सबसे पहला नंबर हम लोग सर्च करने का कोशिश करते हैं। अभी देखिए क्या होता है, 5 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर आपको 2 दें। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, 5 से 7 में अगर हम डिवाइड करें तो 1 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर 2, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करना है, तो ये जो 7 है ना, इसी 7 में आप 5 ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा, 12। तो देखिए फिर इससे 5 में डिवाइड कीजिए, 5 से डिवाइड कीजिएगा तो फिर ये आपको ये जो रिमाइंडर है 2 दे के जाएगा। यानी एक ऐसा नंबर सेलेक्ट कीजिए जो 5 से डिविजिबल और उसमें 2 ऐड कर लीजिए बस। क्या है, ये तो 100 ही खुद है, 100 जो है वो 5 से डिविजिबल है, और उसके बाद क्या करना है हमको, 2 ऐड कर लेना है। देखिए जैसे यहाँ है ना, अरे भैया 2 ऐड कर रहे हैं तो इसीलिए तो वो बच रहा है ना। 2 किस रीजन से बच रहा है कि 5 से डिवाइड करने के बाद 2 बच जाए, बस वही। अगर जो 5 से डिविजिबल है उसमें अगर 2 ऐड कर दें तो रिमाइंडर हमको क्या मिलने वाला है, 2 मिलने वाला है। तो देखिए यहां से तो क्या हो जाएगा, ये 100 तो है, 5 से कंप्लीटली डिविजिबल है ना, 2 ऐड कर लीजिए यहां पे, क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 102। जैसे ही ये हुआ अब क्या करेंगे, अब इसमें 5 5 5 5 ऐड करते चले जाइए, टेंशन मत लीजिए। अगर 5 ऐड करेंगे कि 7 ऐड करेंगे, चलिए एक बार काम करते हैं, 5 ही ऐड करके देखिए आप। तो यहां से क्या हो जाएगा, 107। अब इसको डिवाइड करके देखिए, है ना, तो 105 डिविजिबल है ना, फिर 2 ऐड किए हैं तो वो 2 आपको क्या देगा, रिमाइंडर देगा। ठीक है, अब आ जाइए एंड में क्या होने वाला है, यहां कौन सा नंबर होगा, ये भी तो आपका क्या है, 5 से डिविजिबल है। तो चलिए 5 से डिविजिबल है तो इसका भी कहानी समझ लीजिए। यहां तो हम 2 ऐड कर लिए थे, वहां क्या करेंगे, वहां जब 2 ऐड करने से 2 रिमाइंडर देके जा रहा है, अब 2 और 5 में कितना का फर्क है, चलिए समझते हैं। वहां से पहले 5 से इसको डिवाइड कर लीजिए, ठीक है, तो सॉरी 40 टाइम्स आपका ये लग जाएगा, ये तो पूरा पूरा कट गया। अब क्या करें, तो एक काम कीजिए, इससे पहले देखिए कौन 5 से डिविजिबल है। तो इससे पहले जो 5 से डिविजिबल है क्या है, 195 195 195। बस अब इसी में क्या कर लीजिए, 2 ऐड कर लीजिए, तो ये 197। या नहीं तो 200 तो 5 से क्या है, कंप्लीटली डिविजिबल है, तो 3 अगर माइनस कर लेते, वही 5 माइनस 2, तो वही बात होता। ठीक है, तो चलिए ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग कि इससे पहले देख लेते हैं कि 200 से पहले कौन है जो 5 से डिविजिबल है, और फिर उसमें 2 ऐड कर लेंगे। ठीक है, फिर देखिए हो गया सब चीज, है ना, फर्स्ट टर्म निकल गया, लास्ट टर्म निकल गया। अब यहां से क्या करना है, इसमें टोटल कितना टर्म्स है ये बता दीजिए आप। 5 से डिविजिबल है ना, कितना होना चाहिए, 20। चेक करते हैं, चेक कर लीजिए, क्या जरूरत है आपको डायरेक्ट
करने का, चेक कर लीजिए। तो करते हैं, देखते हैं, यहां से आ जाइए। ए क्या है यहां से, ये आपका 10, फर्स्ट टर्म क्या है आपका 102 है। कॉमन डिफरेंस डी क्या है 107, 5 ऐड किए हैं तो 5 ही होगा ना कॉमन डिफरेंस। और लास्ट टर्म क्या है आपका यहाँ 197। अब आ जाइए टी एन, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए कितना है 102 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है 5 इज इक्वल टू 197। तो यहां से ये n माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 197 माइनस 102। तो ये 5 और ये 95 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से फिर देखिए क्या हो जाएगा 95 जब आ गया तो यहां से जो ये n माइनस 1 हो जाएगा ये 95/5, तो ये 19 हो जाएगा। 19 इंटू 5 95 होता है। तो देखिए यहां से n कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, आपको बताना है ये चीज करके कि क्या है 102 से लेके 197 के में तक कितना होगा 20 टर्म्स होगा। ऐसे डायरेक्ट मत लिख दीजिएगा, ठीक है ना, ये प्रोसेस कर लीजिएगा। ठीक है, अब जब n निकल चुका है तो क्या हमको यानी S20 निकाल दीजिए। सम निकालना है ना, फाइंड द सम। तो आ जाइए, मेरा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना आया है 20 आया है, तो S20 यानी 20/2 इसी का हमको सम निकालना है। 20/2 फर्स्ट टर्म आपका 105 सॉरी 105 भी नहीं 102 फर्स्ट टर्म, अब प्लस लास्ट टर्म क्या है 197 ये आपका 197। चलिए ये इधर आपका 10, इसको ऐड कर लीजिए तो ये 99299, ये आपका 2990। यही हुआ आपका एक ऐसे नंबर का सम जो कि 100 और 200 के बीच में है। और क्या है, अगर उसको अगर हम 5 से डिवाइड करें तो वो रिमाइंडर आपको 2 दे के जाता है। बात समझ में आ गया, आसान क्वेश्चन था, बस जो क्वेश्चन दे रहा है उसको अच्छे से पढ़िए। और इस तरह के क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। अब चलिए यहाँ से 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा मेरा 5 ही होगा। सिंपल सी बात है, सोचने वाली बात है ना, बस यही हो गया। एक ऐसा नंबर जो 100 और 200 के बीच में हो और उसको अगर 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये सब थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये सब ठीक ठाक क्वेश्चन है। ठीक है, बोल रहा है कि द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज 55। तो बताइए कि n क्या है, वो यानी शुरू से लेके है ना n जो आपका नेचुरल नंबर है उसका सम 55 हो रहा है। तो बताइए वो n क्या होगा। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, क्या बोल रहा है 1 + 2 + 3 + 4 डॉट 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 n है और इसका सम कितना है 55 है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो आपको मालूम है एक फॉर्मूला कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर क्या होता है, वो n इंटू n + 1/2 होता है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से देख लीजिए, ये आपका n इंटू ये n + 1/2 इज इक्वल टू 55। तो यहाँ से n इंटू n + 1 इज इक्वल टू 55 इंटू 2 1110 हो जाएगा। ठीक है, तो n का वैल्यू क्या होगा अब बताइए। 110 आया ना आपको, 110 को क्या लिख सकते हैं 11 इंटू 10 या 10 इंटू 11 ऐसा लिखिए। बता रहे हैं क्यों कर रहे हैं ऐसा, 10 इंटू 11 यानी ये क्या हो गया 10 और इंटू 10 + 1, मतलब अब यहाँ से n और n + 1
10 इंटू 10+1, यानी डायरेक्टली आप यहाँ से ऐसा लिख सकते हैं कि n इज इक्वल टू कितना हो गया 10। n क्या हो गया 10। मगर चलिए समझ लीजिए इस चीज़ को, ठीक है ना। हम तो डायरेक्ट नहीं लिखने जा रहे हैं, ऐसा लिख दीजिएगा। आंसर तो सही होगा मगर शायद कुछ मार्क्स में कमी आ जाए। चलिए n इंटू n+1 इज इक्वल टू कितना आ रहा है हमारे पास 110, यानी यहाँ से n कितना डिसाइड हुआ आपका 10। ये तो शॉर्टकट हुआ, ऑब्जेक्टिव बनाइएगा कोई दिक्कत नहीं है इस तरह से। यहाँ क्या करेंगे फैक्टराइजेशन कीजिए, फैक्टराइजेशन भी वही होने वाला है। चलिए n से मल्टीप्लाई कीजिए n² और प्लस n, और इधर से लेके आ जाइए माइनस, ठीक है n है तो देख लीजिए वही इसका जो फैक्टर हम करेंगे क्या 10 इंटू 11 आ जाइए। तो यहाँ से n² और इसको 11n और माइनस 10n लिख लीजिए। मिडिल टर्म को हम स्प्लिट कर रहे हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा 11 माइनस 10 n हो जाएगा। इस दोनों का प्रोडक्ट लीजिए तो 110 और n² हो गया। तो ये आपका 110 इज इक्वल टू 0। यहाँ से n को कॉमन कीजिए तो ये n+11 माइनस 10 को कॉमन कीजिए तो यहाँ से n+11 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से फिर देखिए ये n+11 और n+11 आपका यहाँ से कॉमन है, कॉमन कर लीजिए तो यहाँ n-10 इज इक्वल टू 0 बच जाएगा। इसको कॉमन कीजिएगा तो n-10 बचेगा। तो यहाँ से अब दोनों को 0 के बराबर कर लीजिए तो एक n+11 इज इक्वल टू 0 और एक आपका हो जाएगा n-10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से n जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा -11 और यहाँ से n का वैल्यू 10 हो जाएगा। कौन सा वैल्यू ले कौन सा वैल्यू ले, n बराबर 10 ले या n बराबर -11 ले, क्या करें। उसको करने के लिए यहाँ देखिए कैसा नंबर है, नेचुरल नंबर। -11 क्या आपका नेचुरल नंबर है कि नहीं है, नहीं है। तो इसको बड़े प्यार से कट कर दीजिए, नहीं चाहिए वो हमको, ठीक है। क्यों नहीं चाहिए, एक सबसे पहले तो वो माइनस के वजह से है ना। अगर माइनस नहीं आता तो 11 अगर आता सिर्फ तो 11 तो है मेरा नेचुरल नंबर, माइनस के वजह से नहीं ले रहे हैं। नेचुरल नंबर नेगेटिव आपका नहीं होता है, तो कौन हो जाएगा 10। तो यही है, ऐसे भी कर सकते थे या अगर ऑब्जेक्टिव रहा तो इस तरह से, यानी 1 से 10 तक का अगर सम करते हैं आप तो क्या हो जाएगा वो 55 हो जाएगा 55। तो इस तरह से आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट एक और लेक्चर होगा आपका इस पे, जिस पे हम लोग कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हम लोग देखने वाले हैं, जो लंबा लंबा स्टेटमेंट आपको लिखा होगा, ठीक है। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ यही है, जो कॉन्सेप्ट आपका यहाँ अप्लाई हो रहा है वहाँ भी हम लोग वही करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।